डोली सज करके मायके से जाएगा और ससुराल से अर्थी पर आपको जाना है, फिर यहाँ आना नहीं है। आज ये भाजपा की सरकार या राज्य की सरकार जो भी पीड़िता है, जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, उनके लिए कहीं कुछ नहीं कर रही है। ना कोई शेल्टर होम का इंतजाम है, ना उसके लिए कोई रोजगार की गारंटी है। कोरोना महामारी के समय, उस समय जो लोगों की नौकरी चली गई, काम खत्म हो गया, उस समय में 50% से अधिक सिर्फ घरेलू हिंसा की घटना एक सर्वे के अनुसार हुआ था। और हम समझते हैं कि हम लड़ करके ही ये घरेलू हिंसा, दहेज का जो सवाल है, उसको हम खत्म कर पाएंगे। सब बढ़िया सजा दिलाना, हमारी बेटी को न्याय दिलाना, हम इसी में दिल्ली आए हुए हैं। Under the BJP and RSS regime, education for girl children has been under the right-wing attack. कि घरेलू हिंसा एक दहेज हिंसा से भी जुड़ा हुआ विषय है, और अभी खास करके जो भाजपा आरएसएस का जो शासन चल रहा है, इसमें और भी ज़्यादा घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ गई है। आपको पता होगा कि जब लॉकडाउन हुआ था कोरोना महामारी के समय, उस समय जो लोगों की नौकरी चली गई, काम खत्म हो गया, उस समय में 50% से अधिक सिर्फ घरेलू हिंसा की घटना एक सर्वे के अनुसार हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना खत्म हो गया, लॉकडाउन खत्म हो गया, लेकिन लोगों को काम जो मिलना चाहिए वो काम उस रफ्तार में मिली नहीं। और हम समझते हैं कि आज सबसे ज़्यादा, अगर सबसे अधिक केस, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट के पास आता हो, वकील के पास आता हो, जहाँ सबसे अधिक घरेलू हिंसा से संबंधित केस आता है। 498A धारा जो था, उसको भी ये भाजपा की सरकार कमज़ोर कर दिया। आपको मालूम होगा कि हिंसा के सवाल पर पार्लियामेंट के अंतर्गत जिस समय में वृंदा जी राज्यसभा की मेंबर थी, इन्होंने यूपीए की सरकार में इसको लड़ करके पास करवाने का काम किया था। आज वो भी कमज़ोर हो गया है। हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा समस्या है। आज ये भाजपा की सरकार या राज्य की सरकार जो भी पीड़िता है, जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, उनके लिए कहीं कुछ नहीं कर रही है। ना कोई शेल्टर होम का इंतजाम है, ना उसके लिए कोई रोजगार की गारंटी है, ना कोई उसको काम दिया जा रहा है, ना उसको बैंक से लोन लेकर के अपने पैर पर खड़ा होकर के काम करे वो किया जा रहा है। आज सबसे बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है। जब वो मायके जाती है, ससुराल में जो हिंसा से पीड़ित, तो वहाँ भी कहता है कि तुम्हारा तो शादी कर दिए, तुम्हारा जो है, एक कहावत है कि जो डोली सज करके मायके से जाएगा और ससुराल से अर्थी पर आपको जाना है, फिर यहाँ आना नहीं है। ये जो परंपरा है और ये जो बात है, इसको ख़त्म करने के लिए हमारी एडवा की बहनों को हम लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई को और ज़्यादा मजबूती के साथ लड़ना है, और हम समझते हैं कि हम लड़ करके ही ये घरेलू हिंसा, दहेज का जो सवाल है, उसको हम खत्म कर पाएंगे। हमारे 5 बेटा बेटी हैं, 2 लड़के हैं, 3 लड़की हैं। हम बहुत गरीब हैं, और ससुराल वालों ने हमारी बेटी को गला दबा के मार दिया है। और हमारी प्रीति मैडम हमको यहाँ पर लाई है, हमको बहुत हिम्मत बढ़ाई है यहाँ तक न लाने का। और हम मजदूरी, हमारा पति देनदारी कर करके हम बच्चों को पेट भरते थे, हम खेतों में निंदाई गुड़ाई करते थे। जब 100 रुपये मिलते थे हमको, फिर हमारी धीरे धीरे हमने अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, और 4-5 बच्चों की शादी हो गई। हमारी बेटी राखी छोटी थी, हमने उसके अरमान पूरे करे। हमने कही हम अपनी बेटी की अच्छी शादी करेंगे, और बढ़िया से हमने खूब अच्छी शादी करी। और हमारी बेटी उन्होंने गला दबा के मार दिया ससुराल वालों ने, और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारा फ़ोन आया हमारी बेटी का, उस लड़के ने कहा कि तुम्हारी बेटी ने कुछ खा लिया है और आप जल्दी आ जाओ।
हम मेरा बड़ा बेटा और मैं उसी समय पे निकलते हुए बहुत आंधी तूफान से गुजरे हुए हम वहाँ पर पहुँच गए और हमने अपनी बेटी को देखा तो हमारी बेटी पलंग पर मृत्यु बामें पड़ी हुई थी, दरी उस पलंग पे लेटा दिया उसने। सब बिल्कुल पूरी चीज़ उतार ली, सब बिल्कुल कुछ नहीं था हमारी बेटी के हाथों में, एक चूड़ी भी नहीं, नंगे पैर भी कर दे, गला भी नहीं, सब बिल्कुल सब उतार लिया। और हमारी बेटी ऐसे लेटा दी पलंग पे, मन तो जी सो रही है। हमने पूछा जी हमको हमारी लड़की को क्या, अरे हमको क्या पता क्या हो गया, तुम्हारी लड़की ने क्या खा लिया क्या नहीं, कुछ नहीं खाया, हमारी लड़की को गला दबा के मार दिया। हमारे बेटे ने फ़ोन करा एम्बुलेंस को, तो एम्बुलेंस ने बुलाई, तो एम्बुलेंस आई तो हमारी बेटी फिर भेज दी वह कहते पोस्टमार्टम के लिए, और पुलिस भी मौजूद थी, बिन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारी महिला समिति की जय प्रीति मैडम, गीता मैडम और कस्तूरी बाई और शांति बाई, जो सभी साथियों हमारे साथ में आए हुए हैं, उन संगठन में हमारा बहुत संग दिया है। जब जाके उसको ने थोड़ी सी जेल हुई है, उन्हीं में से एक साथी छूट गया है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आप ऐसे मृत्यु को बिल्कुल बढ़िया सजा दिलाना, हमारी बेटी को न्याय दिलाना, हम इसी में दिल्ली आए हुए हैं। It is clear that the central government is aiming at implementing their agenda, which focus on privatization, centralization, and communalization. Fees has been increased. Textbook has been changed by removing UGC as the governing body of higher education. The central government is pushing more and more unscientific garbage into these textbooks and tries to establish Manusmriti as the greatest book in history. In many states, thousands of schools have been closed. More than 2 lakhs schools have been closed all over the country. Under the BJP and RSS regime, education for girl children has been under the right-wing attack. It is worth nothing that the policy does not talk about reservation, not a single word about reservation. The central government stopped all scholarship, pre-matric scholarship, which has been given to children attending classes 1 to 8. The Kerala government, all of you know, the Kerala government has decided against this action and continued to provide scholarship to those students. There is no doubt that the girl students will face the most of the difficulties that arise from this new policy. The withdrawal or complete shutdown of such benefits and assistance from the central government will force the students to go education loan, push them into financial instabilities. All of you know only one alternative state government of Kerala. Our state government is doing very well for the betterment of education, especially for higher education. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।